हाय फ्रेंड्स, इस ICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, आपने शायद देखा होगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा, इन कर्मचारियों में जो भी चाहे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, वो आउटसोर्सिंग क्यों या वैसे संविदा कर्मचारी हों, अगर उनमें जरा भी आपका इंटरेस्ट है या आप संविदा कर्मचारी हैं या आपके घर से कोई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कल की भी वीडियो पर हमने पूरा फोकस किया था कि जो अभी राष्ट्रीय, जैसे कि आप जानते हैं, आए दिन बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM या कई विभाग हैं जिसमें संविदा कर्मचारी जो हैं यानी आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो हैं वो भरे पड़े हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो आउटसोर्सिंग यानी ठेके वाले कर्मचारी हैं, उनकी ज़िंदगी की कीमत उतनी है जितना हम लोग घर में चूहे ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उनको भगाने के लिए पिंजरा ला के रख देते हैं कि पिंजरे फंसा दिए और उनको ले जाकर बाहर छोड़ आते हैं। या बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हुई तो फिर उनको दबा रख के मार डालते हैं। तो आप समझ सकते हैं सरकार वही कर रही है, यानी आउटसोर्सिंग कर्मचारी आज इस हाल में हैं कि वे धरने प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो धरने प्रदर्शन करते हैं, उनकी मांगे हैं। उनका ये कहना है, जिसे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का धरना चल रहा है इको गार्डन लखनऊ में, और लखनऊ में आज 18वां दिन है उनका। 18वें दिन एक बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों कि मनरेगा कार्मिक कल्याण संघ जो है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का मनरेगा का एक संगठन है, वह भी आज धरने में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के धरने में शामिल हो गया है। इसके साथ साथ ही अखिल भारतीय संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ भी अपना समर्थन देने के लिए जो है इको गार्डन में पहुंच चुका है। यानी अब इन दो संगठनों का भी जो समर्थन है वो मिल रहा है। अब आपको बता दें कि मनरेगा कार्मिक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव आज पहुंचे हुए थे, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जो अध्यक्ष हैं योगेश मोगा जी से उन्होंने मिला, उनसे मुलाकात हुई और मोगा से मिलकर उन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं, पहले से ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, उनके द्वारा घोषणा की गई कि कल जो है एक कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारी उपस्थित होंगे। अब आप समझ सकते हैं, अगर इन दोनों संगठनों का भी अगर समर्थन मिल रहा है, तो अगर कर्मचारियों को भी अगर इकट्ठे होते हैं तो एक बड़ा हुजूम लखनऊ में उपस्थित होने की संभावना है। और शायद तब सरकार जो है इन चूहे बिल्ली का जो खेल है वो उनके कानों तक जूं शायद रेंग सके। फिलहाल बातें यही है कि बड़ी खबर आज की जो थी वो दोस्तों यही थी कि जो तीनों संगठन मिलकर जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश मनरेगा कार्मिक कल्याण संघ और अखिल भारतीय संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ, ये तीनों के तीनों जो है मिलकर जो है कल की जो कैंडल मार्च है उसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। एक कैंडल मार्च रखा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, जिसमें मिशन के कर्मचारी जो है एक कैंडल मार्च निकालकर सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में जो मनरेगा कार्मिक कल्याण संघ है उसके महामंत्री अतुल कुमार भी उपस्थित थे। उन्होंने भी बातें कही। अभी उनकी बातों को हम सुना नहीं सकते आपको, लेकिन एक फ़ोटो के द्वारा आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये लोग वहाँ पर उपस्थित हुए, उनका माल्यार्पण हुआ और प्रॉपर तरीके से उन्होंने जोश भरा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जो वहाँ पर कार्मिक उपस्थित थे उनमें कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और कल के कैंडल मार्च में, जो कल का कैंडल मार्च होना है, उसमें भी ये लोग पूरी तरीके से उपस्थित रहने की बात कही है इन लोगों ने। तब आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। और हम आपको बता दें कि जो NRLM के कर्मचारी हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी हैं, इनकी मांगे हैं कि कोई नई मांग इनकी नहीं है कि हमको ये चीज़ दिया जाए। हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि उनका कहना है, उनके अध्यक्ष का कहना है कि हमें कोई नई चीज़ नहीं चाहिए, हम कोई नई मांग को लेकर धरना नहीं दे रहे हैं, बस हमें केवल वो चीज़ चाहिए जो सरकार ने लिख कर हमें दिया है कि आप नौकरी, उनका कहना, जब हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग के समय हमें लिख कर दिया गया था कि आपको ये चीज़ें मिलेगी, लेकिन वो उसमें से कुछ भी चीज़ें हमको प्राप्त तो नहीं हुई। 7% वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं प्राप्त हुई, उसके साथ साथ जो है मेडिकल इंश्योरेंस नहीं प्राप्त हुआ। जैसे कि आप जानते हैं, अभी शायद आपने देखा, अगर आपको इंटरेस्ट रहा होगा तो आपने देखा भी होगा कि NRLM के जो है कई कर्मचारी जो है काल के गाल में समा गए और
एक्सीडेंट में मारे गए, वैसे बीमारियों से, कैंसर से या और भी तरीके से उनकी डेथ हुई, आकस्मिक मृत्यु हुई, और उनको जो है प्रॉपर तरीके से लेटर जारी करके कहा गया कि भैया हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, हम आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप करिए, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनकी विधवाएं भी हो सकता है कल कैंडल मार्च में शामिल हों, कोशिश की, शायद ऐसी कोशिश की गई है कि अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि हो सकता है कैंडल मार्च में उनको भी शामिल किया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि शायद इतने के बावजूद भी अगर सरकार तक बातें पहुंच जाएं और सरकार अभी कुछ उनके जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वे जो मंत्री हैं, हाई लेवल के मंत्री हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश की जा रही है, और वे मंत्री उनसे मिलकर जो है मंत्रियों से मिलकर जो है उनके अध्यक्ष अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ बात आगे बढ़े। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। धरने प्रदर्शन से संबंधित किसी भी डिपार्टमेंट की होंगी, कुछ भी मांगे होंगी, उनकी मांगों को उठाने के लिए ये मंच जरूर इस मंच पर आएगा। और न केवल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, किसी भी संगठन के जो भी वाजिब मांगे होंगी, अगर उससे संबंधित कोई चीज़ है, खबर है हमारे पास तक, तो आप जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।